भाई दिवाली का त्योहार हो और मिठाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यही मिठाई हमारी और आपकी सेहत पर भारी भी पड़ जाती है, जो बात सही भी है। खास तौर से नकली मावे से बनी मिठाइयाँ, अनाप शनाप शुगर डाले हुए मिठाइयाँ और ज़्यादा शक्कर वाली मिठाइयों से सेहत पर बुरा असर पड़ना अवश्यंभावी है। वहीं डायबिटीज़ मरीजों के लिए कौन सी मिठाई सेफ है, ये भी एक रहस्य है आज तक। तो क्या विकल्प हैं? आज हम इसी पर खास मेहमानों संग कर रहे हैं चर्चा। आपको देंगे दिवाली पर स्वाद और सेहत के बिल्कुल परफेक्ट टिप्स। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लौट रहा हूं मेहमानों के साथ, आप देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। दिवाली पर बाजार गुलजार है, मिठाइयों की खुशबू फैल रही है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन या लड्डू जैसी मिठाइयाँ आपको अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन अगर थोड़ी समझदारी और संयम बरतें तो आप दिवाली में सेहत के साथ मिठाइयों का भी पूरा मजा ले सकते हैं। दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसमें मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। यही नहीं, नकली मावा से बनी मिठाइयाँ लोगों में फूड पॉइजनिंग की बड़ी वजह बन सकती है, जिसमें सिंथेटिक दूध, स्टार्च, साबुदाना पाउडर, डिटर्जेंट और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। मिलावटी मावा में मौजूद यूरिया और अन्य रसायन लिवर और किडनी पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं, जिससे इनके डैमेज होने का रिस्क रहता है। रासायनिक रूप से मिलावटी मावा खाने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। यानी मिलावटी मावा खाने से कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। अगर इस बार हेल्दी मिठाई का स्वाद लेना चाहते हैं तो सेहत वाली मिठाई खाएं। अंजीर, खजूर, खसखस और ड्राई फ्रूट से बनी बर्फी स्वाद और सेहत का अच्छा मेल है। इसमें नेचुरल शुगर होता है जो एनर्जी देता है और फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है। बेसन और गुड़ के लड्डू दिवाली की पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। बेसन हाई प्रोटीन फूड है और गुड़ से आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं। काजू और पिस्ता से बना रोल स्वादिष्ट होता है और इसमें हेल्दी फैट्स और प्रोटीन भरपूर होते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो बहुत मीठा नहीं खाना चाहते। उड़द दाल से बनी केसर इमरती ग्लूटेन फ्री होती है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें चीनी होती है, लेकिन सीमित मात्रा में लेने पर ये स्वादिष्ट और अपेक्षाकृत हल्की मिठाई है। अगर आप डायबिटिक हैं, तो मिठाइयाँ खाने से इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर डाइट पर ध्यान न दिया जाए तो त्योहार में डायबिटिक लोगों का ब्लड शुगर लेवल लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर पहले से प्लानिंग करें तो ये समस्या टाली जा सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि मिठाई संयम से खाएं। एक बार में बहुत ज्यादा न खाएं और एक निश्चित समय तय करें। मिठाई से पहले पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर लें, यानी खूब सारा सलाद खाने के बाद थोड़ी मिठाई बेहतर रहेगी। खाली पेट मिठाई खाने से ग्लूकोज जल्दी ब्लड में जाता है और शुगर स्पाइक होती है, जबकि पेट में थोड़ा प्रोटीन या फाइबर होने से शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। त्योहार का मजा मिठास से है, लेकिन समझदारी से है। मिठाई खाएं, मिलावट से बचें, हेल्दी विकल्प चुनें और सही तरीके से खाएं। तभी आप दिवाली में सेहत के साथ मिठाइयों का पूरा मजा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। स्वागत करते हैं सबसे पहले दशकों से हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के जुबान पर सेहत और स्वाद के रंग घोलने वाले बहुत ही मशहूर सेलिब्रेटेड शेफ संजीव कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है कपूर सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, एडिशनल डायरेक्टर मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल, देश की जानी मानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। संजीव कपूर सर, लॉन्ग टाइम, बड़ा याद भी किया हम लोगों ने आपको और बड़े मुबारक मौके पर आप आए हैं। सबसे पहले तो सर बड़ा बुनियादी सा सवाल, सीधा सवाल, इस दिवाली अगर एक ऐसी हेल्दी मिठाई बनानी हो सर जो सीधे सीधे गुलाब जामुन को टक्कर दे लेकिन हेल्दी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर?
दीपक जी, सबसे पहले आपको, आपके देखने वाले, चाहने वाले दर्शकों को, आपकी टीम को और यहाँ पर पैनल में मेरे साथ सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और जहां तक टक्कर देने का सवाल है, देखिए ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन जो है उसमें मैं बहुत सालों से जिस तरह से गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें मैंने पहले से ही बहुत ज्यादा कैलोरीज मैं कम करके खाता रहा हूँ। तो गुलाब जामुन जैसे बाजार में मिलते थे या मिलते हैं, तो मैं क्या हमेशा करता हूँ, उसको चाशनी से निकाल के एक गर्म उबलते हुए पानी के अंदर डाल के कुछ देर रख देता हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है उसमें निकल जाए, एक्स्ट्रा फैट भी उसमें निकल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चाशनी उसमें से निकल जाती है, थोड़ी सी मिठास रहती है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ऐसे गुलाब जामुन मैं सारी जिंदगी खाता आया हूँ और लोग मुझ पे हंसते कहते हैं, अरे आप कैसे गुलाब जामुन को क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। खैर बोल छोड़िए उस बात को। आपने क्योंकि ये कहा है कि ऐसा कौन सी चीज टक्कर दे सकती है, तो देखिए टक्कर देने में बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आप चाहें तो जैसे अभी मैं आज ही घर में हमारे रागी के और नारियल के लड्डू बने हैं, जिसमें बिल्कुल भी चाशनी, चीनी की चाशनी नहीं है, मिठास एकदम भरपूर है। तो वो बता देता हूँ कि क्या किया है, बिल्कुल तला हुआ नहीं है। तो इसमें रागी जो है, फिंगर मिलेट्स जो होती है, नाचनी, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं हमारे दर्शकों के लिए। हल्का सा ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल साफ ऑडियो के साथ सुनेंगे। बट यस, जैसा आपने कहा, आप तो मशहूर हैं ही सर अपनी क्रिएटिव और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए। तो इस बार भी सर ने कुछ क्रिएटिव ट्विस्ट किया है उसको स्वीट डिश को बनाने का, वो हम सर से समझेंगे आगे। हम चलते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास। मैम, सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडी हैं हेल्दी स्वीट्स, और उनमें कहा जाता है शुगर फ्री स्वीट्स। तो क्या वाकई में आंख बंद करके शुगर फ्री स्वीट्स ले आएं? क्योंकि शुगर फ्री पर जितनी हमने कुछ अरसे में रिसर्च की है, ऐसा लगता है कि सेहत के लिए तो उतना ही खतरनाक वो भी है। तो शुगर फ्री का जो टैग लग जाता है डॉक्टर माहेश्वरी, क्या ये वाकई में सेहत की गारंटी है? सबसे पहले आपको, दीपक जी, और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और जैसा कि आपने कहा, खुद ही जवाब आपने दिया ही है दीपक जी, कि जब हम शुगर फ्री की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शुगर फ्री आइटम्स हैं जो इस वक्त हम जानते भी हैं, जिनके ऊपर स्टडीज भी हो चुकी हैं कि वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक ये गिल्ट फ्री फीलिंग हमारे अंदर आती है जब हम सोचते हैं कि हमने शुगर फ्री चीज खाई है, या हम अगर बहुत सारी मिठाई खा रहे हैं और वो शुगर फ्री है तो हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा, या मिठाई खाने से जो नुकसान होता है उससे हम बच जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर से एस्पार्टेम की बात करें, सॉर्बिटॉल की बात करें, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मिठाइयों में इस्तेमाल होने लगे हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती हैं, इसका इस्तेमाल भी बहुत व्यापक है और ये उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। इसलिए कहीं बेहतर है कि हम खजूर की बनी हुई की चीज़ें हैं, या गुड़ थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल हुआ है, या स्टेविया जैसे जो शुगर फ्री आइटम्स हैं, वो अगर इस्तेमाल हुए हैं, एक और एरिथ्रिटॉल होता है, वो भी थोड़ा-सा सेफ है। तो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल हुई हैं तो कहीं बेहतर है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे दीपक जी, मैंने अभी देखिए संजीव जी को सुना, और संजीव जी इतने मशहूर सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, अगर वो भी इस बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, त्योहार है, मिठाई खानी है, लेकिन सँभल के खानी है, सही मिठाई का चुनाव करना है, कितनी खानी है, कैसे खानी है, अगर वो तक इस बात को सोच रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने की सोच रहे हैं, तो लोगों को इसको नॉर्मल समझना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचे त्योहार है और बस अब मिठाई खानी है, या अगर नहीं खा रहे हैं या हम बच रहे हैं, या जी। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हेल्दी मिठाई खानी है, तो वो कोई गलत बात है। ये हम्म। अच्छी बात है और यही स्मार्ट तरीका है त्योहार को मनाने का, कि हम ये बात भी समझें कि हमें थोड़ा अपना सेहत को भी नज़र में रखते हुए चलना है, और मस्ती भी जो एब्सोल्युटली। पूरी करनी है वो हम कर पाएँ। तो अगर एब्सोल्युटली। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कंप्लीटली शुगर फ्री, पहली बात तो वो गलत है। दूसरा, अगर आप मीठा खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाली पेट नहीं खाएँ, थोड़ी हम्म। मात्रा में खाएँ, उसको एन्जॉय करने के लिए खाएँ, पेट भरने के लिए नहीं खाएँ। और एब्सोल्युटली मैम। दूसरा, और ये साथ बड़ी में इंपॉर्टेंट थोड़ा-सा चीज़ है हाइड्रेशन का। कि इसमें ये भी कहा जाता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं भाई, वो स्वादिष्ट नहीं होती हैं, जबकि अगर आप उनको हेल्दी तरीके से बनाएं तो आपकी जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ, ट्रेडिशनल मतलब जो आप घर में अपने बनाते आए हैं अपने पूर्वजों के ज़माने से,
तो वो भी हो सकती हैं। डॉक्टर भारद्वाज, क्या वाकई में ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जिसमें ख़ास तौर से घी, कोकोनट ऑयल, इन सब का इस्तेमाल होता है, क्या वाकई में ये इतनी ख़तरनाक होती हैं जिस तरह से कह दिया गया है कि भाई भारतीय खाना तो एकदम अनहेल्दी है, भारतीय खाने में तो सीधा बहुत ज़्यादा सेहत के अवगुण छिपे हुए हैं? तो क्या वाकई में जो हमारी ट्रेडिशनल जो मिठाइयाँ थी उनमें इतने अवगुण हैं कि उनसे दूर रहा जाए? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी। एक्चुअली यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, अवगुण खाने से ज्यादा ना खाने वाले में होते हैं। हम्म। खाने वाले में क्यों होते हैं कि त्योहार का नाम लेके किसी ने खिला दिया, किसी ने दे दिया, मेरी मम्मी ने आज खास बनाया था, मैंने ज्यादा खा लिया और आज खाऊंगा, कल से 100% परहेज करूंगा। ये जो कुछ चीजें हैं ना, इन चीजों को अपने अंदर समझाना जरूरी है कि त्योहार है, उसे आप खुशियों के लिए बनाइए। खुशियों के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा इकट्ठे बैठना एक तरीका है। अगर जो कुछ खाने का ही मन है, चाट बनाई जा सकती है, फ्रूट सैलेड, फ्रूट्स चाट बनाई जा सकती है, जो बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। और दूसरा, आप अगर जो मैं बात करूं जैसे लड्डू वगैरह खाने की, अगर जो आप ऐसा कुछ खा भी रहे हो, कुछ गुलाब जामुन ले भी रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके पोर्शन साइज का ध्यान रखा जाए कि ऐसा ना हो कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा था और मैंने 4 खा लिए, मैंने उसके बाद पूरी छोले भी खा लिए। तो वो चीज़ों को कहीं न कहीं मैनेज करना, क्योंकि एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड हर टाइम बनी रहनी चाहिए कि स्वस्थ खाना ही स्वस्थ शरीर का प्रतीक होता है और स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो जब मैं बात करता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को भी, जैसे मैं वेट लॉस में रूटीन के अंदर, अभी क्या है कि मेरा हर पेशेंट जो है ना वो कि डॉक्टर साहब मैंने तो खा लिया, आज करवा चौथ थी खा लिया, आज दिवाली है, कल छोटी दिवाली है, भैया दूज है, कि मैं गया था, बाहर गया था, खा लिया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, खाओ, ये दिन साल में एक बार आता है, खाओ, पर इस चीज का ध्यान रखो कि आपकी सेहत सर्वोसर्वा है। अगर जो आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पोर्शन साइज को छोटा कर दो, प्लेट छोटी यानी कि लो, माइंडफुल खाने की क्वांटिटी ईटिंग, को मैनेज करो। का तो आपको छोटी-छोटी ध्यान चीज़ों रखना है। को सर, मैं अंडरलाइंग डिजीज वाले जो लोग हैं उनके उनको उनको लेकर भी आऊंगा। फिलहाल हमारे साथ शेफ संजीव कपूर सर वापस जुड़ चुके हैं। सर, प्लीज कंटिन्यू विद द रेसिपी। और बस एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप जो हेल्दी मिठाई बनाने वाले हैं, जो सरप्राइज के रूप में हमारे दर्शकों के सामने आने वाला है, उसमें एक सवाल रह जाएगा कि हेल्दी मिठाइयाँ तो बड़ी बेस्वाद होती हैं, तो स्वाद का भी ख्याल है सर उसमें? मतलब अगर स्वाद नहीं होगा तो मिठाई कहाँ से हुई? फिर अगर ऐसा तो फेल हो गए ना। ये थोड़ी कोई बात हुई कि मतलब आपने काम ऐसा किया जिससे आप फेल हो गए। वो फेल थोड़ी होने वाले। हम काम करेंगे, पास कैसे होंगे वही बताएंगे। वैसा ही तो ये जो है आज सुबह ही घर में बनी है और मैं बता देता हूँ कि क्या चीज की है ये। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि रागी का आटा लेके रागी के आटे को थोड़ा सा घी के अंदर भुना और अच्छी तरह से जब भून गया, कच्ची उसमें से स्मेल निकल गई, तो उसको किनारे पर रख दिया और फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके वो रखा। और उसके साथ साथ अनार आजकल मिल रहे हैं, तो अनार का रस निकाला और अनार का रस निकाल के उसको पकाया। पकाने से अनार के रस की जो है चाशनी, गाढ़े रंग की, थोड़े हल्के लाल रंग की, बहुत ही बढ़िया चाशनी बन जाती है। उसको गरम चाशनी को ये जो हमने रागी का आटा जिसको भुना है उसके अंदर डाल के स्क्रेप कोकोनट उसके अंदर डाला और उसे कुछ देर तक और पका लिया। और फिर उसके बाद निकाल के उसके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में गोल उसके लड्डू बनाए और उसके ऊपर लगाया सेसमी सीड्स, जो तिल हैं, भुने हुए सेसमी सीड्स उसके ऊपर लगा के। कमाल की मिठाई है। एक जरा सी भी चीनी नहीं है, मिठास नेचुरल अनार की मिठास है इसके अंदर। रागी मिलेट जो है वो इसके अंदर है, कोकोनट है और उसके साथ साथ सेसमी है। मतलब मैं तो खा के आया हूँ और मैं बता सकता हूँ कि जो बनाएंगे इस बार उनको लगेगा अरे वाह, ये जो अनार की चाशनी है ये इतनी बढ़िया, बिना चीनी के ये ऐसी भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। क्या बात है सर, आपकी ये हर डिशेस को वाह वाह दुनिया करती है और आपने जो खुद की एक नायाब चीज़ बनाई है उस पर आप वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर मतलब ही नहीं होता इफ एंड बट का। तो आप दीपावली पर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एक तो सर की ये रेसिपी गिफ्ट कर दीजिएगा बनाकर, और ये क्लिप काट कर भी भेज दीजिएगा, ये भी अपने आप में गिफ्ट है, क्योंकि दीपावली के बाद अभी बहुत त्यौहार आने वाले हैं। तो ये क्लिप काट कर सबको भेज दीजिए। इट इज़ एज गुड एज दीपावली का बहुत ही प्यारा गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके पास वक्त कम है इसलिए हम आपको विदा कहेंगे। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला।
और मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और उनसे हम समझेंगे दीपावली पर स्वाद और सेहत की कुछ और बातें, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, जिसकी चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भारद्वाज ने की थी, मैं आपसे थोड़ा और गहराई से उसी सवाल के साथ आ रहा हूं और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दीपावली की खुशियां एक तरफ बिल्कुल सही है, हेल्दी ऑप्शंस दूसरी तरफ, लेकिन जिन लोगों को पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर से दिल से रिलेटेड, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी कि किन किन लोगों को एहतियात बरतना है, ख़ास तौर से दीपावली के खान पान में? बिल्कुल दीपक जी, देखिए खास ऐसा वर्ग है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, सांस की समस्याएं जिनको रहती हैं, बहुत एलर्जीज रहती हैं, डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं। ये सभी ऐसा वर्ग है जिसको हम ज्यादातर देखते हैं कि दिवाली पर जो है उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ आपका खान पान जो है वो खराब हो जाता है क्योंकि आप बहुत मीठा खा रहे हैं या तला भुना खा रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्कोहल का यूज भी हम बहुत ज्यादा दिवाली वगैरह पे देखते हैं, उसका भी एक दुष्प्रभाव जो है हेल्थ पर लोगों के पड़ता है। और वही थोड़ा पोल्यूशन भी क्योंकि बढ़ता है ऐसे समय में, वैसे ही विंटर्स आ रही होती है, तो इसकी वजह से भी जो सांस की जिनको प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह, ब्रोंकाइटिस जिन्हें रहती है, उनके लिए भी थोड़ा सा ये वक्त जो है ऐसा होता है कि उनकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ती हैं। लेकिन जो मेन चीजें इस वक्त हम लोगों को ध्यान रखनी है वो एक, जैसा हमने अभी खान पान की बात करी कि आप मीठा खा सकते हैं, आप त्योहार के पकवान वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ना किसी और, जैसे सलाद है या फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों से उनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की जाए। हर्बल टीज़ वगैरह हैं, उनका सेवन आप बढ़ा सकते हैं ऐसे समय में। साथ ही हाइड्रेशन का अच्छा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, अल्कोहल का सेवन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी डिहाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और इसकी वजह से लोगों की समस्या सामने आती है। तीसरा, अपनी दवाइयाँ वगैरह का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि लोग अक्सर त्योहार की हड़बड़ी में और उसको मनाने के उसमें शोरगुल में सब भूल जाते हैं कि हाँ, दवाइयाँ भी खानी है या अपनी शुगर भी टेस्ट करनी है या जो भी चीज़ें हमको बताई गई हैं उन्हें हमें फॉलो करना है। तो एक वहाँ पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें मिस नहीं करें। दूसरा, 15-20 मिनट भी अगर आप चल सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जो आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो वहाँ से हो जाता है। जो आपने इतना मीठा खाया है उसकी जो स्पाइक्स होती हैं वो भी कंट्रोल होती हैं अगर आप एक्सरसाइज वगैरह का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। ज़्यादा तो आप नहीं कर पाएँगे त्योहार पे, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरा, हमें जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम जैसे एकदम से इंडल्ज नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों में लोग एकदम इंडल्ज हो जाते हैं, तो हमें वहाँ थोड़ा रिस्ट्रेन रखने की ज़रूरत है कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज़ है या कोई और समस्या हमें, तो हमें एकदम इंडल्ज नहीं होना है। साथ ही कई बार हम जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या बिंज अल्कोहल लेते हैं, तो उन लोगों में हम हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम देखते हैं, जो कि ड्रिंक लेने के 12 से 16 घंटे के अंदर ही हम देखते हैं कि छाती में बहुत जकड़न हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से होती है, जी। जिसमें आपका हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है। तो संभल कर चलें, थोड़ा-थोड़ा अगर आप त्योहार को एन्जॉय करें तो आपके लिए त्योहार भी अच्छा बिल्कुल। रहेगा। और अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे या ज़्यादा लेंगे तो वो फिर आपको उस वक़्त अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको कष्ट देगा। और उसके बाद हम ज़्यादातर देखते हैं कि अस्पतालों में त्योहारों के हम्म। बाद बाद बहुत लोग आते हैं, ख़ास तौर से इमरजेंसी वगैरह में। तो बिल्कुल। ध्यान तो रखना है बैलेंस आपको इज द कि की, जितना ज़्यादा बैलेंस आपका ही आपको बनाना है। और त्योहार भी तो जिंदगी में खुशियों और गम के बीच में एक बैलेंस का काम करते हैं। साल भर आप अपने कामों में मशरूफ होते हैं, तनाव से ग्रस्त होते हैं, लिप्त होते हैं, लेकिन त्योहार बीच में आके आपको एक बैलेंस की भावना देते हैं। तो अपने आप में बैलेंस का सार ही त्योहार है, तो उसमें भी आपको खाने में बैलेंस का ही मंत्र लेकर के चलना है। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, बात सिर्फ दीपावली नहीं है, ऐसा नहीं है कि दीपावली के दिन ही ये सब खाया जा रहा है। मतलब दीपावली के हफ्ते भर पहले, जब से दीपावली की वाइब शुरू हो जाती है, तब से शुरू हो जाता है मामला। और फिर दीपावली के आप मान के चलिए कि हफ्ता 2 हफ्ता बाद तक भी वो चलता ही रहता है। तो क्या क्या ख्याल रखना है इस पूरे, मैं तो कहूँगा फेस्टिव सीजन के दौरान, जब तक सोन पापड़ी खत्म नहीं हुई चलना उसका खत्म नहीं हुआ, तब तक पूरा वो त्योहार का लंबा दौर चलता है। तो इस दौरान एक न्यूट्रिशन प्लान बताइए सर।
बेसिकली क्या है दीपक जी, ये जो आपने बात कही है ना कि त्योहार का माहौल, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि आजकल लोग 12 महीने ही त्योहार वाले मूड में बात रहते सही है हैं। आपकी। उसका कारण क्या होता है कि कुछ भी अच्छा होता है और वो कुछ ना कुछ बढ़िया खाने की तरफ रश करते हैं। उसके पीछे एक मेडिकल साइंस भी है, क्योंकि हमें हमारा जो बॉडी को, जैसे हमारे दिमाग को, हाइपोथैलेमस को जो एक रिलैक्स करता है ना हार्मोन को, वो कहीं ना कहीं खाना करता है। कि हम लोग कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें, कई लोग गाड़ी पसंद होती है, कई लोग घड़ियां पसंद होती हैं, घड़ियां आज खरीदी अपनी पसंद की, 2-4 दिन के बाद हमारे मन से उसका शौक उतर जाता है। पर खाना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा की फैक्टर है कि जो आज भी मुझे अच्छा लगता है, कल भी लगता था और परसों भी लगता है। तो लोग खाने को नहीं छोड़ पाते, चाहे वो वजन घटाने की बात हो। आप देखेंगे डायबिटीज के पेशेंट्स भी मीठा नहीं छोड़ते, हार्ट के पेशेंट्स तला हुआ नहीं छोड़ पाते, धूम्रपान करने वाले, ड्रिंक करने वाले वो नहीं छोड़ पाते। तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल रिलेटेड टू अवर गुड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना, चाहे त्योहार है चाहे त्योहार नहीं है, वो एक चीज को ध्यान में रखना कि हमें जीवन को अनुशासित बनाना है, हमें उसे डिसिप्लिन बनाना है, कि हम लोग हर चीज को एंजॉय करें, थोड़ा थोड़ा करें। और दूसरा, परिवार के सदस्यों को भी ये समझना जरूरी है कि उदाहरण के लिए अगर जो कोई डायबिटीज का मरीज है, तो एक लाइन बोल के उसे मीठा खिला दिया जाता है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। एक दिन आप खिलाएंगे, एक दिन वो खुद खाएगा, एक दिन उसको किसी उसका दोस्त खिलाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे पूरे सोशली पूरे समाज को समझना जरूरी है कि अगर जो आदमी कोई खुद परहेज करना चाह रहा है तो उसे करने दें। और त्योहारों में पोर्शन साइज को घटाएं। हेल्दी स्नैक्स की तरफ, जैसे मखाने हो गए, आप उन्हें रोस्ट कर लें, विदाउट ऑयल रोस्ट हो जाते हैं। फ्रूट चाट का मैंने पहले भी बताया, फ्रूट चाट ली जा सकती है। हेल्दी ऑप्शंस, जैसे अगर जो मिठाई खानी है तो खजूर वगैरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। अदरवाइज जैसा संजीव कपूर जी ने भी बताया, वो बड़ा एक हेल्दी था, हालांकि उनके नाम से ही मुझे तो यहाँ बैठे बिना खाई टेस्ट आने लग गया। तो ऐसे बड़े सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज त्योहार है, आज दिवाली है तो आज ही खाए सारा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल यही है कि चाहे त्योहार हो या त्योहार ना हो, देखिए हेल्थ तो ऐसी चीज़ है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ कभी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए त्योहार आए तो ख़ास तौर से सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि इस वक्त लोग थोड़ा सा थोड़ा सा उसका त्योहारों का मन की आड़ में बहुत कुछ खाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सतर्क रहिए। स्वादिष्ट और सेहत वाली मिठाइयाँ भी आप खा सकते हैं, एक सेहतमंद त्यौहार भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माइंडफुल होने की आवश्यकता है, जिस पर हमारे तीनों मेहमानों ने आज अपनी अपनी ओर से तवज्जो दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, आपको भी शुभ दीपावली। इसी के साथ शो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।